नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि राहु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में सिंह राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पड़ेगा 12वां भाव। 12वां भाव बात करता है हमारे जीवन में ओवरऑल खर्चों की या व्यय की। इसी से हम अपने पैर का या फुट के हिस्से में कोई तकलीफ है उसको देखते हैं। ये जीवन में अच्छी निद्रा आएगी कि नहीं आएगी। कई लोग अनिद्रा से परेशान रहते हैं, पूरे जीवन भर परेशान रहते हैं क्योंकि 12वां भाव पीड़ित है। 12वां भाव कोई जेल यात्रा, जेल जाना पड़ेगा। जीवन में अंतिम सुख है मोक्षा, उस पर वो रिसर्च करेगा, कामयाब होगा कि नहीं होगा, यहाँ से देखा जाता है। 12वें भाव में राहु तो नहीं, केतु अच्छे माने जाते हैं। अगर वो बृहस्पति के साथ कहीं बैठे हैं तो उसका बल और बढ़ जाता है। क्लियर। और 12वां भाव हमारे जीवन में जो भी फॉरेन रिलेशनशिप आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, उनके साथ संबंधों को भी बताता है। क्लियर होगा। विदेशी लोगों के साथ संबंध। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य स्वग्रही है और बुध बुधादित्य योग में बाहर आ जाते हैं 12वें भाव में, तो फिर ये कहीं ना कहीं विदेश में यात्रा, विदेश में सेटलमेंट की बात करता है। अगर 7वां भाव भी 12वां भाव में भी कई प्लैनेट आ जाते हैं और इनमें खासकर चर राशियाँ यानी 4 8 12। क्लियर हो गया। जो जल तत्व राशि है, चर राशियों में 1 4 7 10 और जो जल तत्व राशि हैं 4 8 12, इनमें अगर ग्रहों की संख्या ज़्यादा होती है तो व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, बदलाव की बात करता है। तो ज़्यादातर विदेश में जाने के लिए घर से दूर रहना, उसमें 1 4 7 10। क्लियर हो गया। इन हाउसेस को ने, इन राशियों में प्लैनेट का होना ज़रूरी है। और 12वां भाव में अगर लग्नेश स्वग्रही हो और माने इस घर का स्वामी खुद बैठा हो और लग्नेश भी यहाँ आ जाता है तो ये अच्छी अवस्था मानी जाती है फॉरेन सेटलमेंट में। अब जैसे कई बार 10 नंबर यहाँ, 11 नंबर यहाँ, तो लग्नेश खुद ही स्वग्रही हो जाता है और हमें 1 2 प्लैनेट का और सपोर्ट मिल जाए तो फिर आदमी अपने पैतृक स्थान से दूर निवास करता है। हर बार 12वें भाव को यूरोप और अमेरिका से नहीं देखना है। ये भी बात आप समझ लीजिए। हो सकता है आपका जन्म हुआ हो गुजरात, आपकी ज़िंदगी बीत गई पूरी आसाम, एकदम बोल चाल पहनावा रीति रिवाज एकदम भिन्न है। तो ये भी हमारे एक प्रकार से दूसरी भूमि है, दूसरा प्रांत है, दूसरा कल्चर है वो अपना देश। अब कुंडली में कोई ऐसा बॉर्डर लाइन तो बनेगा नहीं कि भाई हाँ भाई ये अमेरिका होगा, ये यूरोप होगा। तो स्वयं समझना है जहाँ पर राहु केतु जैसे प्लैनेट बली हो और 12वें घर में 2 2 3 3 ग्रह बली होकर बैठे हों तो आदमी फिर दूर स्थान, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में जाके सेटल होता है। अब यहाँ सिंह राशि का राहु है। सिंह राशि का राहु अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर होगा। कई जातक सिंह राशि के राहु का कुछ हाउसेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखते हैं। जैसे कर्म क्षेत्र में कुछ कार्य को लेकर वर्सेटाइल कर देता है अगर सूर्य बहुत बली हो। लेकिन फिलहाल 12वें भाव में तो क्योंकि ये अनिद्रा इस प्रकार के, इसमें क्या है, अथॉरिटी जो है, सूर्य अगर बली है तो फिर भी बचा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु, अथॉरिटी आपका साथ दे रही है बट फिर भी राहु वो 12वें भाव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी कोई ऐसे व्यक्ति हमारे संबंधों को बार बार खराब कर देते हैं अथॉरिटी के जरिए, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा, सरकार, सरकारी संबंध। और सूर्य अगर यहां पर आ जाए तो पीड़ित कर देगा। राहु आपको पता ही सूर्य पर ग्रहण लगा देता है तो फिर आपका पिता के साथ संबंध,
सरकार के साथ संबंध कमज़ोर हो जाते हैं और वो अपव्यय का कारण बनता है 12वें भाव में। क्लियर? और यहाँ पर ये बात भी दिखाई देती कहीं ना कहीं आपके पैर के निचले हिस्से में कोई समस्या हो सकती है। राहु स्किन डिजीज़ भी देता है क्योंकि इनको कोढ़ भी है, तो कहीं ना कहीं दाग धब्बे, खुजली, सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन उसकी बात यहाँ दिखाई देती है। सूर्य अगर कमज़ोर है और राहु ऐसी अवस्था में बैठा है तो 12वां भाव समझ लो बहुत बुरी अवस्था में। आपकी विदेशियों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी, अपने प्रांत के दूसरे लोगों के साथ आपकी बिल्कुल नहीं अच्छी बनेगी। अनिद्रा का शिकार, तनाव, डिप्रेशन, कहीं 6-8 भी पीड़ित है तो आदमी कानूनी केसेस में हार कर जेल जाना पड़ता है उसको। जैसे केतु बैठा है तो इस हाउस को भी कमजोर कर रहा है क्योंकि केतु का जो नेचर है वो राहु से एकदम भिन्न है। राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 राहु यहां बैठकर आपके भवन के शांत माहौल को बिगाड़ रहे हैं, शांति को भंग कर रहे हैं। जीवन में सुख का अभाव होगा, हृदय संबंधी लंग्स में कुछ दिक्कत हो सकती है, दिल में कुछ विकार, फेफड़े कमज़ोर होना दिखाई देता है। आपके बृहस्पति अगर बहुत मजबूत अवस्था में है तो डेफिनेटली आपके लर्निंग एबिलिटी अच्छी होगी, लेकिन राहु की दृष्टि बीच बीच में व्यवधान डालेगी। क्लियर? बृहस्पति की मजबूत स्थिति सारे बुरे प्रभावों को इस हाउस में जो राहु की दृष्टि से मिनिमाइज करेगा, काफी हद तक कम करने का प्रयास करेगा। मां बृहस्पति की क्षत्रिय राशि धनु राशि की तरह उनका नेचर होगा, लेकिन राहु की दृष्टि उनको बीमार करना, अनावश्यक तनाव देना, और ये कहां से निकल रहा है कारण? विदेशियों से या आपके अपने जो कुटुंबी दूसरे लोगों से आपकी माता को बड़ा तनाव रहा, आपके वाहन के सुख को कम कर रहा है, आपके भवन को सुख को कम कर रहा है। 5 6 7 सातवीं दृष्टि को हमने काउंट नहीं करना है। 8 9 ये दृष्टि भी ठीक नहीं है, यानी तीनों क्षत्रिय राशियों को राहु ने डिस्टर्ब कर दिया बुरी तरह से। मंगल भी कमजोर है तो राहु की दृष्टि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट देगा। राहु की दशा, अंतर्दशा, महादशा में आपको बहुत भयंकर कष्ट होंगे। कोई बीमारी बड़ा रूप ले सकती है, भयंकर रूप ले सकती है। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई ना कोई कटे का निशान, दाग धब्बा होगा। आपके ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, तनावपूर्ण होंगे। मंगल अगर अच्छी अवस्था में आ जाते, बहुत मजबूत अवस्था में, तो फिर ये डिस्टर्बेंस रखेंगे बीच बीच में, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आयु को छोटा नहीं करेंगे, ससुराल से संबंध विच्छेद नहीं करेंगे। डिस्टर्बेंस तो रहेगी लेकिन संबंध विच्छेद नहीं होगा कि हम भूल जाएं, अलग हो जाएं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्लियर? तो कुल मिला के 12वें भाव में सिंह राशि का राहु अच्छे फल देता नहीं पाया गया। कई कुंडलियों में जब एनालिसिस किया, बहुत ही कम कुंडली में, और मैंने बता दिया किस केसेस में अच्छे फल दे रहा है, जहां तीनों लक्ष्मी त्रिकोण स्वग्रही हो गए और कम से कम 10 राजयोग एक्टिव हो गए। तो ये था राहु का 12वें भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।